मुझे पता चला कि आप हर साल 10 लाख डॉलर कमा सकते हैं हैंड मॉडलिंग में, लेकिन सिर्फ तभी जब आप दुनिया के सबसे महंगे हैंड मॉडल्स में से एक हो। ये लोगों को अपने हाथों की तस्वीरें लेने की परमिशन देकर एक डॉक्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमा लेती है। और इनका रेज्यूमे कमाल का है। इन्होंने लगभग हर जाने माने ब्रांड के लिए हैंड मॉडलिंग की है। इन्होंने अपने हाथों के लिए 10-10 लाख डॉलर का इंश्योरेंस भी कराया है। मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों की जाँच की। मुझे पता नहीं था कि आज वो दिन होगा जब मुझे नई इनसिक्योरिटीज मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून साफ करने होंगे। Of course। सही कहा। मतलब मेरे तो बेकार ही हैं। ये लो। देखो काल की तुलना में यहाँ कितने ज्यादा बाल क्या हैं। मैं इससे पैसे बना सकता हूँ? कार के हाथों का टेक्सचर तुम दोनों से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तुम समझे ना? मुझे बदल सकती हो? देखो मैं कोई चमत्कार तो नहीं कर सकती, लेकिन जरा तुम अपने हाथ दिखाना जिमी। तुम्हारे हाथ सुंदर है, ये अजीब बात है। तुम्हारे हाथ इतने चमक क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या मेरी उंगलियों का स्ट्रक्चर अच्छा है? हाँ, बनावट अच्छी है, लेकिन नाखूनों के बीच गंदगी है, स्किन ड्राई है, लेकिन वो सब ठीक हो सकता है। हमारे हाथों पर अभी काफी काम करना था, तो हमने उन्हें शूट के लिए तैयार किया, जो कि मेरे और काल के लिए आसान था, लेकिन लेजर के लिए इतना नहीं। ओह नहीं। तुम इतने बालों के साथ एक कारपेट बना सकते हो। इन बालों ने मेरा पूरी जिंदगी साथ दिया, लेकिन अगर 10 लाख डॉलर कमाने हैं तो ये करना ही होगा। और अब जब मेरे हाथ घिनौने नहीं दिख रहे, हमने एक असली मैगजीन के लिए मॉडलिंग की, और ये तस्वीरें पूरे अमेरिका भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाई जाएंगी इन वॉचेस को प्रमोट करने के लिए। मुझे डर लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मतलब घड़ी तो अच्छी लग रही है। मुझे पहले लगा कि ये आसान होगा, लेकिन हम इस काम में बहुत ज्यादा बुरे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये वॉच एक सांप ने पहनी है। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या मैं देख सकता हूँ कि आप ये कैसे करती हैं? ओह, यकीन नहीं होता। प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका हाथ नहीं हिल रहा, लेकिन हैंड मॉडल बनने का मतलब सिर्फ अच्छी वॉचेस पहनना नहीं होता। कभी कभी आपको अजीब चीजें पकड़नी पड़ती हैं। तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक सांप है। आराम से काल, आराम से। अपने दूसरे हाथ को यहाँ लो और इसका सर पकड़ो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इन सब के बीच एक और चीज रखना चाहूंगा, इमॉर्टल्स ऑफ एवियम, इस वीडियो के स्पॉन्सर। इसे यहाँ पकड़ो। ठीक है, परफेक्ट। अब ये मॉडल कर रहा है एक वॉच, एक सांप और ये गेम। यो, जरा देखो तो कितना कूल है। इमॉर्टल्स ऑफ एवियम एक फर्स्ट पर्सन मैजिक शूटर है, जहाँ आपके प्लेयर का नाम जैक है, जो एक बैटल मेज है जो दुनिया को बचा रहा है। क्या वो मुझे बचाएगा? मैं चाहता हूँ कि तुम इस गेम के Xbox वर्जन को मॉडल करो, एक स्कॉर्पियन के साथ। ऐसा मत करो ब्रो। तुम्हें इसके डंक को इस तरह से पकड़ना होगा। क्या ऐसा पकड़ना बिच्छू के लिए सेफ है? हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। जल्दी जल्दी बोलो जल्दी करो। उन्हें गेम के बारे में बताओ। ठीक है, आप 25 अलग अलग तरह के मैजिक स्पेल्स और 80 अलग अलग टैलेंट्स अनलॉक करके उन्हें अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कार्ल, तुम्हें लगता है इमॉर्टल्स ऑफ एवियम को ये फोटो पसंद आएगी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। कार्ल, इन डरावने जानवरों को पकड़े रखो, बाद में हम NFL प्लेयर्स बनने जाएंगे। जिन लोगों ने इमॉर्टल्स ऑफ एवियम बनाया, उन्होंने कुछ अवार्ड विनिंग कैंपेन्स भी बनाए हैं, जैसे हेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी और डेड स्पेस। हमें वो कैंपेन्स पसंद है। ओह, ये हिल रहा है। सबसे कूल बात ये है कि उस गेम में मैं एक बॉस के रूप में हूँ, और मुझे हराने पर आपको बाकी बॉसेस के मुकाबले सबसे ज्यादा गोल्ड मिलेगा। घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इमॉर्टल्स ऑफ एवियम का फ्री ट्रायल Xbox और PS5 दोनों पर अवेलेबल है, और Steam पर उसका फ्री डेमो भी मिलेगा। फोटो ले लो, हिल रही जल्दी है। जल्दी। वो मेरे हाथ के नीचे है। हम इस काम में इतने बुरे थे कि हमने इसे प्रोफेशनल हैंड मॉडल को सौंपा, ताकि हमारे स्पॉन्सर्स गुस्सा ना हो। इमॉर्टल्स ऑफ एवियम खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। मैं इस काम से रिटायर हो रहा हूँ, और हालांकि हमारे फोटोज अच्छे नहीं थे, उन्हें देश भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाया गया। और अब वक्त आ गया है वो काम करने का जिसे करके हम एक साल में $1 करोड़ कमा सकते हैं। सही समझे, मैं NFL की एक प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सच में मेरा एक सपना था। और अगर आपको ये फेक लग रहा है, तो ये मैं हूँ जो $10 मिलियन के लिए बकेनियर्स के साथ एक असली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि हम शायद पैसे नहीं देंगे, लेकिन कम से कम अमाउंट तो सही है। नहीं, बस अमाउंट पर फोकस करो। अब ये ऑफिशियल है। कांग्रेचुलेशन। तो अगले 48 घंटों के लिए मैं एक ऑफिशियल प्लेयर हाँ, हूँ। तुम एक ऑफिशियल प्लेयर हो। वादा करता हूँ आप निराश नहीं होंगे। मैं वादा करता हूँ आप निराश होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते मैं 60,000 फैंस के सामने अपनी टीम के साथ मैदान में उतरूंगा। पहला पड़ाव है वेट ट्रेनिंग। ये ज्यादा ही हल्का है, इसे थोड़ा बढ़ाना कर सकते हो। मुझे नहीं आराम लगता से। कि मुझे 1 करोड़ देने वाले बस हैं। मेहनत करते रहो। या तो मेरे जितना बनोगे या फिर एक लूजर। ये लोग एक NFL प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बिल्कुल चिल्लाते सही हैं। कहा। इसे वहाँ सेट करो जहाँ तुम्हारी टीम का सबसे ताकतवर प्लेयर सेट करता है। पता नहीं मैं एक भी कर पाऊंगा या नहीं। वो ऐसे 12 reps करता है, हाँ। नामुमकिन। वो कोई आम इंसान नहीं है। मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहूंगा। Come on, तुम कर सकते हो। NFL इतना मुश्किल क्यों है? ये वर्कआउट बाकी प्लेयर्स की तुलना में कैसा था? बहुत बुरा। उम्मीद है चक्कर आना बंद हो जाए। घबराओ मत, आदत पड़ जाएगी। ओके। उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए टैंपा बे के बकेनियर्स ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचा, जहां मैं मिला अपने कोच हेलो से। मिस्टर बीस, हाँ, मैं क्या हूँ हाल है? कोच, कैसे हो तुम? बढ़िया। और बाकी टीममेट से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ शेख, मेरे बच्चे और मैं दोनों तुम्हारे सच में? वीडियोस देखते हैं। तुम्हारे कैंडी पास, द काल कमीज। ओह, सच में?
मेरे नए टीममेट्स को यकीन नहीं हुआ कि मैंने उनकी टीम ज्वाइन कर ली है, तो मैंने उन्हें सबूत के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। तुम भी सब तुमने भी अच्छे से ऐसे ही check कॉन्ट्रैक्ट करो। पर साइन किया था। लेकिन तुम्हारे वाले पर ज्यादा पैसे लिखे हैं, जितने नहीं मिले थे। लेकिन इसमें लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 दिन का है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इस पे फिर यही लाइन्स को लिखा पढ़ना है। जरूरी है। हे, ये असली है, टीम में स्वागत जानता है। हूँ, थैंक हे, यू। ये मेरे तुम्हें नए बहुत मेहनत टीममेट्स करनी होगी। हैं। इनके सामने हम बच्चे लग रहे हैं। ये कितने बड़े हैं। इन दोनों के बीच का फर्क देखो। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला, तो उन्होंने मुझे अपना किकर बनाया, जिसमें ओह, मैं बहुत बुरा था। मिस्टर बीस्ट, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कल के लिए तैयार होना होगा। हाँ, तुमने सही कहा, मैं क्वार्टरबैक बनता हूँ। और क्योंकि मैं पहले कभी क्वार्टरबैक भी नहीं बना था, और हाइक, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल को फेंका। बढ़िया टचडाउन। और मैं आपको बता दूं कि ये वही टीम है जिसके साथ टॉम ब्रेडी ने सुपर बोल जीता था, तो मैंने सोचा उन्हें सरप्राइज दिया जाए। ओ, वो आ गए, टॉम। ओह, मुझे बॉल लगने वाली थी। टीबी, कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो टीवी? कैसे हो दोस्त? कैसे हो तुम सब लोग? यहाँ मेरा एक दोस्त है जो आपके सिर्फ हाय कहने पर खुशी से मर नहीं सकता जिमी, है। ऐसा मत करो। तू मेरे साथ लेनिन, ऐसा चलो नहीं इन्हें कर हाय सकते। कहो। I love you. ओह, नहीं नहीं। ओके, और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस उछल कूद में बदल गई। हाय, कैच करो। ओह, टू स्मॉल। या अब तुम काम पर लौट ठीक है जाओ। दोस्तों, फिर मिलेंगे। लोगों को अभी भी मेरे 2 दिन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ सवाल थे, तो बक्स ने मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कल बहुत ही बड़ा दिन है, तो कोई बेतुके सवाल मत पूछना, ओके? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? आप यहाँ पर क्यों हैं? सिर्फ बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सच में एक NFL प्लेयर नहीं हूँ। जिमी, इस नए टीम का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। कल तुम कितने टाइम तक खेल पाओगे? 0। और बार बार दोहराने के बाद कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, मैं अपनी हाइट नापने गया। 6'4.5". 6'4.5"? काल, तुम 6'5" हो। मैं 6'5" हूँ। हाँ। ये मुझे इसलिए नाप रहे थे ताकि मेरा कस्टम गियर और यूनिफॉर्म बिल्कुल सही फिट हो। ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही कहा। और यूनिफॉर्म बनवाने के बाद ऑफिशियल गेम डे आ ही गया। मुझे अब भी नहीं पता कि वो मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे हैं। बट हे, थैंक्स बक्स। तुम हैरान हो कि उन्होंने मुझे टीम में ले लिया? ये मेरा साइन किया गया पहला फुटबॉल है। जिमी अभी किसी भी वक्त बाहर आता ही होगा। तुम 100 पॉइंट से लीड करोगे तो शायद मुझे खेलने मिलेगा। मुझ पर एहसान करो और स्कोर बोर्ड तोड़ दो। जैसा तुम कहो। ये उसका पहला गेम है और शायद उसका आखिरी भी। उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ये सब कैसे हो गया? ये तो सपने जैसा है। ये कितना कमाल है। ओह! और क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी NFL गेम है, टीम ने मुझे एंट्री पर सबसे आगे रहने दिया। Let's go boys! ये हमारा दोस्त है। उम्मीद करता हूँ कोई मुझे कुचल ना दे। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है ये, जिमी। आई लव यू। ये हमसे आगे निकल रहे हैं। जिमी एक NFL प्लेयर है। क्या हाल है? Let's go boys! मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हो सकता है मुझे खेलने का मौका ना मिले। आई लव अमेरिका। कितना बड़ा प्लेन है। अमेरिका। चलो फुटबॉल खेलते हैं। मुझे एक ऑफिशियल NFL प्लेयर बनाने के लिए मैं बकेनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मुझे टैकल करते तो मेरा मरना तो तय था। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर फैल्कन्स ने ये ट्वीट किया, मिस्टर बीस्ट के नेक्स्ट चैलेंज के लिए गोल मारो और गेम जीतो। तो बदला लेने के लिए मैंने उनका स्टेडियम उड़ा दिया।